और हम सक्सेस को कैसे पा सकते हैं। इस दुनिया में हर शख्स के लिए सक्सेस का एक अलग मतलब है। किसी के लिए बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी होना इज कॉल्ड सक्सेस, किसी के लिए एक अच्छी हेल्थ होना इज कॉल्ड सक्सेस, किसी के लिए हैप्पी फैमिली होना इज कॉल्ड सक्सेस। हर शख्स के लिए सक्सेस का एक अलग डेफिनेशन है। आज जो हमारे टॉपिक है, जो हम सक्सेस के बारे में बात करें, वो टूल्स ऑफ सक्सेस। वो टूल्स, अगर हम इन टूल्स पर ऑनेस्टली काम करते हैं, समझते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए, परखते हुए, तो इन टूल्स की हेल्प से हम कामयाब हो सकते हैं। पहला जो टूल हमारा टूल्स ऑफ सक्सेस है, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम। जैसे हम सक्सेस के बारे में सोचते हैं, हमारे पास सबसे पहले जो चीज आती है वो प्रॉब्लम्स। अगर मैं इस दुनिया की बात करता हूं, प्रॉब्लम्स चाहे वो कामयाब लोगों के लिए हो या वो नाकामयाब लोगों के लिए, प्रॉब्लम सभी के लिए है। इट डिपेंड्स ऑन योर नजरिया, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप उस प्रॉब्लम्स को किस नजरिए से देख रहे हैं। मैक्सिमम मेच्योरिटी ऑफ पर्सन जो कामयाब नहीं है, उनका जो प्रॉब्लम्स देखने का नजरिया वो कुछ और होता है, और जो लोग कामयाब हैं उनका प्रॉब्लम्स देखने का नजरिया कुछ और होता है। प्रॉब्लम्स दोनों लोगों के लिए हैं, जो नाकामयाब है और जो कामयाब है, बट देखने का नजरिया अलग है। तो गाइज, हमें प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम के साथ ना देखकर उसके सॉल्यूशन के साथ देखना चाहिए। जो प्रॉब्लम हमारे साथ है उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट। मैं अगर बात करूं, अगर मैं प्रॉब्लम्स को एक एडवेंचर का नाम दूं, यार ये प्रॉब्लम ही एक एडवेंचर है। अगर मैं एक प्रॉब्लम को एक एडवेंचर बोलता हूं और मैं उस एडवेंचर को करने जाता हूं, नो डाउट वो जो एडवेंचर होगा वो प्रॉब्लम से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आइस स्केटिंग करने जाता हूं, मैं राफ्टिंग करने जाता हूं, मैं स्विमिंग करने जाता हूं, क्या वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम है। मैं उस चीज को एक बार करूंगा, हो सकता है मैं असफल हो जाऊं, मैं दोबारा करूंगा, मैं हो सकता है मैं असफल हो जाऊं, मैं तीसरी बार करूंगा, हो सकता है मैं उस आइस स्केटिंग को करके चला जाऊं, राइट। एक चीज जिस पर मैं बार बार असफल हो रहा हूं, मैं उसे कर रहा हूं, वाई? बिकॉज वो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे लिए एक एडवेंचर है। दिस इज द रीजन मैं उसे करने में कामयाब हुआ, राइट। कुछ चीजें हमें ऐसी भी आती है हमारे प्रॉब्लम, हमारी लाइफ में, जिन चीजों को हम नहीं चाहते फिर भी हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको बेसिक्स नॉलेज ऑफ अकाउंट सीखना पड़ेगा। और जब आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, आगे बढ़ते हो, सीखते जाते हो, कुछ चीजें जो आपके मन के मुताबिक नहीं होती तो आप फिर भी उन चीजों को सीखते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होते, फिर भी आप सॉर्ट आउट करते हैं। सोचो आप क्या हो सकते हो। जिन चीजों में आपका दिल नहीं है फिर भी आप उन चीजों को सीख रहे हैं, उन चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सोचो आप क्या हो सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते? आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते, वहां नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? आप सब कर सकते हैं। और जब आप सब कर सकते हैं तो सब पा सकते हो, और जब आप पा सकते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ जरूरत है हमें अपना नजरिया बदलने के लिए। तो प्रॉब्लम हमारा पहला टूल है जो सक्सेस के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। मैं बात करता हूं नेक्स्ट टूल, दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ फेलियर। अगर आपके साथ डर जुड़ा है तो ये 100% सच्चाई है, आप कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहले आपको अपने डर पर काबू करना होगा। और डर पर कब काबू होगा? जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तब आपका डर पर काबू होगा। मैं एक बिजनेस में करना चाहता हूं, मैंने अगर उसके रिजल्ट्स पहले से नेगेटिवली सोच लिए, वो क्या है? डर है। मेरे को कोई नई चीज करनी है, अगर मैंने उसके आउटकम को नेगेटिवली सोच लिया, वो क्या? डर है। तो सबसे पहले आपको डर निकालना होगा। आप इस दुनिया में आए हैं, आप इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करने आए हैं, लेकिन उस बड़ा करने से पहले अगर डर आपके ऊपर होगा तो आप अपनी जिंदगी सिर्फ काटेंगे, जिएंगे नहीं। हमारा जो नेक्स्ट रूल है, दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस। मैं इस चीज को क्यों कह रहा हूं इग्नोरेंस? क्यों इग्नोरेंस? इसलिए क्योंकि जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं, तो एक बहुत बड़ा रोग है, दैट इज कॉल्ड लोग क्या कहेंगे। मैंने अपना एमएनसी कंपनी को 50,000 का जॉब छोड़ दिया, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, लोग क्या कहेंगे, राइट। तो हमें अगर बड़ा होना है, अगर हमें कामयाब होना, तो सबसे पहले हमें हल्का होना पड़ेगा। जो हल्का होगा वही बड़ा होगा। लाइक मैंने कुछ स्टार्ट किया, मेरे को मेरे घर वालों ने बोलना स्टार्ट कर दिया, मेरे को मेरी वाइफ ने बोलना स्टार्ट कर दिया, यहां तक कि मेरे फ्रेंड्स लोग ने कहना स्टार्ट कर दिया। मैं कहीं पार्टी में जाता हूं, हाँ मेरे को सही रिस्पॉन्स नहीं करते, मैं किसी को कॉल करता हूं, लोग कॉल नहीं उठाते, लोग कह रहे हैं। अगर मैं इन सब चीजों को अपने ऊपर हावी होने दूंगा, डोमिनेट होने दूंगा, तो क्या होगा?
मेरी जो सकारात्मक एनर्जी है वो मेरी नकारात्मक एनर्जी में बदल जाएगी. आई मीन टू से दैट माई पॉजिटिव थिंग वुड बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव एटीट्यूड, राइट? देन व्हाट विल हैपन, व्हाट वुड बी द रिजल्ट? एक इंसिडेंट जो मॉर्निंग में मेरे साथ हुआ है और उस इंसिडेंट को मैं सोने तक सोच रहा हूं, इट मीन्स मैं अपनी एनर्जी कहां लगा रहा हूं? आई एम यूजिंग माई एनर्जी, आई एम पुटिंग ऑल माई एनर्जी ऑन माई नेगेटिव थिंग्स. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव. जब मैं चीजों को नेगेटिव चीजों के साथ करना स्टार्ट कर दूंगा तो रिजल्ट्स तो अपने आप नेगेटिव आएंगे. तो इग्नोर करना सीखो. और अगर आपने इग्नोर करना सीख लिया तो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप, लोग एक दिन ऐसा आएगा लोग कहना छोड़ देंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट गेट क्विक रिच. ये हमारा चौथा टूल है ऑफ सक्सेस. लालच का रास्ता. लोग ये सोचते हैं मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, रातों रात में ये हो जाऊं वो हो जाऊं. ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग होते हैं लालची लोग जो सिर्फ फोकस ऑन अर्निंग करते हैं और फिर एट लास्ट ये कहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला. नो डाउट. तो गेट क्विक रिच, आपको इससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा. अब अगर मैं बात करूं बचना पड़ेगा तो फिर कामयाब होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमारा नेक्स्ट रूल है लर्निंग. जो लोग गेट क्विक रिच में बिलीव रखते हैं वो ये कहते हैं लर्निंग, माय गॉड मैं नहीं सीख सकता, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, कितना बोरिंग है, कितना इरिटेशन है. बट लर्निंग इज दैट टूल ऑफ सक्सेस. अगर आपने चीजों को सीखना स्टार्ट कर दिया, छोटी छोटी चीजों को सही ढंग से सीखना स्टार्ट कर दिया, छोटी छोटी चीजों को सही ढंग से करना स्टार्ट कर दिया, ट्रस्ट मी गाइस, कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है. वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ, हम बात करते हैं, अगर मैं ए आर रहमान का म्यूजिक सुनता हूं या अरिजीत सिंह के गाने सुनता हूं, खो जाते हैं. क्यों खो जाते हैं? उन्होंने इतना रियाज किया, उन्होंने जादू पैदा किया है, उन्होंने जादू पैदा किया अपनी सिंगिंग में, अपने म्यूजिक में. दिस इज ओनली द रीजन. उन्होंने टाइम दिया है, उन्होंने सीखने पर टाइम दिया है. अगर हम एम एस धोनी की कैप्टेंसी को, अगर हम उसके हेलीकॉप्टर शॉट को पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को ऑब्जर्व किया, उसने अपनी लर्निंग पर टाइम दिया है. अगर आपको कामयाब होना है जिस भी फील्ड में आप हैं, आप पहले उसके पक्के खिलाड़ी बनो. पक्के खिलाड़ी बनने के बाद कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक दे. तो गाइस, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 5 टूल्स ऑफ द सक्सेस. फर्स्ट टूल इज प्रॉब्लम, देन सेकंड फियर ऑफ फेलियर, थर्ड वन इज इग्नोरेंस, फोर्थ वन इज गेट क्विक रिच, फिफ्थ वन इज लर्निंग. तो गाइस, लर्निंग पर ध्यान दो. मैं एक चीज और, हुनर सब में होता है, ऐसी बात नहीं हुनर किस में होता है, किसी में होता है, किसी में नहीं. हुनर सब में होता है, बस फर्क इतना है, कुछ लोगों का छिप जाता है, कुछ लोगों का छप जाता है. तो गाइस, बस जीत हमारे मन में है. मान लो तो हार, ठान लो तो जीत. थैंक यू गाइस. कितना है?